राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। तो 21 जुलाई को आपको बता दें मतगणना होनी है। मतदान इससे पहले शुरू हो चुका है राष्ट्रपति चुनाव के लिए। ये तस्वीरें भी सामने आने लग गई हैं और पहले जो कई विपक्ष के दल जो थे वो मुर्मू के खिलाफ दिख रहे थे, अब वो पक्ष में आ रहे। संभावना द्रौपदी मुर्मू जो कि एनडीए की उम्मीदवार है, उनकी संभावना जीतने की ज्यादा दिख रही है। शाम 5 बजे तक राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होना है। हालांकि इन सब के बीच कांग्रेस ने 11 में से अपने 5 विधायकों को चेन्नई में छुपा दिया है, इसलिए कहीं वो टूट ना जाए, क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। हालांकि उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कांग्रेस ये अपनी पार्टी के लिए करती हुई नजर आ रही है। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जो है, मतदान करने की जो प्रक्रिया है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है। अगर अब इस राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गणित को समझें तो देश के कुल निर्वाचित विधायकों की संख्या 4033 है। उस हिसाब से जो निर्वाचित विधायक की वोटों की कुल वैल्यू है वो करीब 5 लाख के करीब हो जाती है और कुल वोट वैल्यू 10 लाख के करीब। तो आज ये मतदान की प्रक्रिया हो रही है। हालांकि बीजेपी ने एक बार फिर से चौंकाया, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जो कि झारखंड की पहली महिला और आदिवासी राज्यपाल रही, उनको राष्ट्रपति के तौर पर, उम्मीदवार के तौर पर उन्हें उतारा है। विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा मैदान में है। तो ये तस्वीरें भी सामने आने लग गई हैं। हिमांशु भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हिमांशु, देखिए ये प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। देखिए बिल्कुल अर्पिता, पर जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। एक चीज मैं अर्पिता आपको बता दूं कि यहाँ लंबी लंबी लाइनें नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि कमरा नंबर 63 जो है उस पे 6 जो है वो मतपत्र डालने के लिए जो है मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उसमें अगर देखा जाए तो एक समय में 6 सांसद जो है अपना वोट कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो सांसद अपना वोट करेंगे वो हरी कलम से करेंगे, हरी शाही का जो कलम होगा उससे करेंगे, और विधायक जो हैं वो पिंक शाही वाले से करने वाले हैं। तो एक तरीके से पूरी तरीके से लोकसभा के अंदर आज अगर माहौल रहने वाला है तो राष्ट्रपति चुनाव को मतदान को लेकर रहने वाला है। विपक्ष के सामने सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उनको ये देखना है कि कहीं कोई क्रॉस वोटिंग ना हो जाए द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में, क्योंकि बहुत से ऐसे आदिवासी सांसद हैं विपक्ष के जो दबी जबान में कह रहे हैं कि हमारा मन तो ये है कि वोट द्रौपदी मुर्मू को करें, लेकिन पार्टी लाइन है। तो ऐसे में पार्टी लाइन को अगर ब्रेक करके जाते हैं, क्योंकि इस पूरे राष्ट्रपति चुनाव में जो है वो व्हिप इशू नहीं की जा सकती है, तो ऐसे में अब देखना यह है कि कितने विधायक और कितने सांसद आज जो है क्रॉस वोटिंग करते हैं। ये भी एक बड़ी चीज है। सबसे बड़ी बात यह है कि 43 सांसद जो हैं वो अलग अलग विधानसभाओं के अंदर जो हैं वो वोट करेंगे, और 9 विधायक जो हैं वो आज संसद भवन में जो है वोट करने वाले हैं, जिनमें से 4 उत्तर प्रदेश के, 1 असम के, 1 हरियाणा के, 1 उड़ीसा के और 2 त्रिपुरा के विधायक जो हैं वो आज संसद भवन के अंदर जो है राष्ट्रपति का जो चुनाव चल रहा है उसमें मतदान करने वाले हैं। आपने जो संख्या बताई है वो है 10,86,431 वोटों की संख्या है, यानी कि सांसदों और विधायकों की जो वोट वैल्यू है वो 10,86,431 है। ऐसे में जो एनडीए की उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू, उनके पास 6,66,000 वोट अभी है। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि 69% से अधिक का वोट शेयर जो है वो द्रौपदी मुर्मू के पास है। उनकी जीत जो है वो पक्की दिख रही है, लेकिन विपक्ष के नेता के तौर पर जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है यशवंत सिन्हा, वो ये अपील कर रहे हैं कि आप दिल की आवाज सुनिए और उस पर वोट कीजिए, क्योंकि इस पे कोई व्हिप जारी नहीं है। तो वो ये चाहते हैं कि उनके पक्ष में भी जो है एनडीए या गैर यूपी और गैर एनडीए के जो दल हैं उनके विधायक या सांसद वोट करें, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत कम है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की यह कोशिश है कि 70% से ज्यादा का मत प्रतिशत लेकर लगभग 2/3 की तरफ जो है वो भारतीय जनता पार्टी जाए और द्रौपदी मुर्मू को बड़ी जीत मिले, क्योंकि 2017 के अंदर रामनाथ कोविंद जब चुनाव लड़े थे तो उनको 65.70 जो है वो वोट मिला था। अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की और पूरा अंकगणित देखें तो 70% से ज्यादा का जो है वोट शेयर वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में जाता नजर आ रहा है।